हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा क्लीनिंग टूल में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है डेटा टैब में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम। इसमें आपका स्वागत करता हूं। तो टेक्स्ट टू कॉलम के सभी एस्पेक्ट इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इस डेटा सेट में आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या है, नेम है, एज है और सिटी रखी हुई है। एक ही सेल में ये है। इसको कॉलम्स में अलग अलग स्प्लिट करके मुझे लेके जाना है। तो अभी तक टेक्स्ट फंक्शन में मैंने आपको बताया था, ये नेम के लिए मैं लगाऊंगा लेफ्ट, एज के लिए लगाऊंगा मिड और सिटी के लिए लगाऊंगा राइट। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ और सीखे हुए फंक्शन हमेशा काम आते हैं। तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा क्लीनिंग टूल, टेक्स्ट टू कॉलम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन 3 कॉलम्स में इस टेक्स्ट को स्प्लिट करके लेके जाना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, या तो डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम में चला जाऊँगा या ऑल्ट ए ई, शॉर्टकट याद रखा कीजिए, ऑल्ट ए ई मैंने किया। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, एक है डेलिमिटेड और दूसरा है फिक्स्ड विड्थ। तो डेलिमिटेड सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स सच एज कॉमास, टैब्स सेपरेट ईच फील्ड, मतलब इसमें कोई डेलीमीटर होगा जब स्पेस, टैब, सेमीकोलन, कॉमा, बैकस्लैश, ये सब कोई भी अगर सेपरेटर है, कोई भी डेलीमीटर है, तो उस डेलीमीटर के बेस पे हम अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम्स में किसी एक दिए हुए टेक्स्ट को जो एक सिंगल सेल में है। तो जब सेपरेटर होगा तो हम ये ऑप्शन यूज करेंगे, डेलीमिटेड। और जब मेरा डेटा में कोई भी सेपरेटर नहीं होगा, कोई भी डेलीमीटर नहीं होगा और एक फिक्स्ड विड्थ का पैटर्न एक जैसा होगा, मतलब डेटा का विड्थ तो सेम होगा और उसका पैटर्न भी सेम होगा, तो उसको स्प्लिट करने के लिए हम यूज करेंगे फिक्स्ड विड्थ। इसी वीडियो में मैं आपको दोनों सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर डेलिमिटेड और इसको कर दिया मैंने नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या डेलीमीटर है, क्या सेपरेटर है, मेरे पास यहाँ पर है स्पेस। तो मैं क्या लूंगा, यहाँ से डेलीमीटर्स में मैं क्या लूंगा, ये मेरे पास टैब नहीं है, इस टैब को मैंने हटा दिया। यहाँ से मैंने ले लिया स्पेस और स्पेस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये कॉलम्स में सेपरेट होके डेटा प्रीव्यू में आप देखिए ये नेम, एज और सिटी अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा नेक्स्ट। और अब यहाँ पर देखिए मुझे कहाँ से इसको स्प्लिट करना है, तो ये डेस्टिनेशन में यहाँ पर कर्सर मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पर रखूंगा A2 में तो यहीं से इसको स्प्लिट कर देगा, मुझे चाहिए यहाँ से। तो कर्सर यहाँ पर रखूंगा और उसके बाद मैं कर दूंगा फिनिश। तो यहाँ पर मैं पहले से भी एक बार कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा है कि क्या आपको रिप्लेस करना है, आपके में नहीं आएगा। मैंने ओके कर दिया तो देखिए मेरा काम हो गया। नेम, एज और सिटी अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट होकर आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि अब लेफ्ट, मिड और राइट इन फंक्शंस की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। सीखे हुए फंक्शन की हमेशा जरूरत होती है। इसका ड्रॉबैक देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ से अमर को रवि कर दूं तो क्या यहाँ चेंज होगा, क्या नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन अप्लाई किया होता तो ये चेंज हो जाता। तो ये ड्रॉबैक होता है। ये वर्क प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा देगा आपकी, लेकिन अगर आपने यहाँ फंक्शन अप्लाई किया होता है तो ये डायनामिक हो जाता, ऑटो अपडेट हो जाता। तो ये ना सोचिए कि जो फंक्शन सीखे थे वो बेकार हैं, ऐसा कभी नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूं। यहाँ पर देखिए क्या है, डेलीमिटेड के मेरा डेलीमीटर क्या है, बैक स्लैश है। तो आइए इसको करके देखते हैं। इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट ए ई में चला गया। यहाँ डेलीमीटर बैक स्लैश है तो डेलीमिटेड मैंने ले लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने कर दिया नेक्स्ट और यहाँ पर मैं क्या लूंगा, स्पेस हटा दिया और यहाँ पर मैं लूंगा क्या, अदर में क्या है, ये बैक स्लैश है।
ठीक है, अब देखिए इसका डेटा प्रीव्यू जरा देखिए और नेक्स्ट करके कर्सर यहाँ नहीं, कर्सर यहाँ, और फिनिश करके देखिए ये अनाप शनाप आ गया, सही नहीं आया। मुझे क्या लाना था, नेम इसमें, एज इसमें, सिटी इसमें, तो ये क्या क्यों ऐसा आ गया, ये इसलिए ऐसा आ गया कि यहाँ पर आप डेटा में देखिए बैक स्लैश दो बार लगा हुआ है। तो बैक स्लैश क्या कर रहा है, डेलीमीटर का काम कर रहा है। मतलब जब बैक स्लैश मिले तो स्प्लिट कर दो दूसरे कॉलम में, तो इस वाले बैक स्लैश के बाद इसे क्या मिला, ब्लैंक मिला। तो यहाँ पर देखिए इस नाम के बाद इसने ब्लैंक सेल में स्प्लिट कर दिया। फिर इसको क्या मिला, ब्लैक बैक स्लैश के बाद इसने इसको 22 यहाँ पर एज को स्प्लिट कर दिया। तो जहां पर 2 बार बैक स्लैश है, या यहाँ पर देखिए 4 बार, 1 2 3 4 बार बैक स्लैश है, तो ये क्या करेगा, बैक स्लैश को स्पेस से स्प्लिट कर देगा दूसरे कॉलम में। क्यों भाई, डेलीमीटर क्या है, किसके बेस पे स्प्लिट करो कॉलम में, बैक स्लैश के बेस पे स्प्लिट करो कॉलम में, यही तो डेलीमीटर में मैंने आपको सिखाया है। तो बैक स्लैश के बाद, बैक स्लैश के बाद क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ब्लैंक। ये देखिए यहाँ पर ब्लैंक, और फिर कुछ नहीं मिला, ब्लैंक, फिर कुछ नहीं मिला, ब्लैंक। तो यहाँ बैक स्लैश क्या कर रहा है, डेलीमीटर का काम कर रहा है। तो अगर 2 बार 3 बार आ रहा है तो वो ब्लैंक कॉलम में उसको स्प्लिट करके ला रहा है। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर क्या दोस्तों सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि इसको सेलेक्ट कर लूंगा और मैं करूंगा डेटा टैब में, टेक्स्ट टू कॉलम में मैं चला जाऊंगा, और यहां से मैंने किया नेक्स्ट, और यहां पर मैं क्या करूंगा, ट्रीट कॉन्जिक्यूटिव डेलीमीटर्स एज वन। कोई भी डेलीमीटर अगर रिपीट होता हो तो उसको एक बार गिनो, इस पे चेक कर दूंगा। अब देखिए डेटा प्रीव्यू बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट करूंगा, कर्सर यहां नहीं, कर्सर यहां रखूंगा, फिनिश कर दूंगा, और बिल्कुल सही आउटपुट आ गया। तो इस तरह से एक दूसरा एस्पेक्ट मैंने आपको बताया टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, ट्रीट कॉन्जिक्यूटिव डेलीमीटर्स एज वन। अगर कोई डेलीमीटर रिपीट हो रहा है तो उसे एक बार गिनो, एक बार मानो। ये मैं आपको इस एग्जाम्पल में बताना चाहता था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहां पर देखिए एक सेल में क्या लिखा हुआ है, पहले तो नेम है, फिर एड्रेस है, फिर सिटी है, फिर पिन है। अच्छा, इसको किस तरह से लिखा जाता है ये मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स में बता चुका हूं। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऑल्ट के साथ एंटर करते हैं तो एक ही सेल में नीचे स्प्लिट होकर आ जाता है। जैसे अभी मैं आपको यहां करके दिखाऊं, अगर मैं यहां लिख रहा हूं शिवम और ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो ये नीचे स्प्लिट होकर आ जाता है। ये एक ही सेल में लिखा गया है, ये देखिए एक ही सेल में लिखा गया है। तो ये किस तरह से लिखा जाता है, ऑल्ट के साथ एंटर की प्रेस करने पर ये लाइन ब्रेक कर देता है, लाइन ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से यहाँ लिखा गया है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर स्प्लिट करना है नेम, एड्रेस, सिटी और पिन को। मतलब यहाँ पर नेम आ जाए, यहाँ पर ये 306 सूर मार्ग विष्णुपुरी यहाँ एड्रेस में आ जाए, अलीगढ़ सिटी में आ जाए, और ये पिन जिप यहाँ पर आ जाए। तो किस तरह से करेंगे, आइए एक नया यहाँ पर ट्रिक सीखते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट ई किया मैंने, टेक्स्ट टू कॉलम में गया, यहाँ पर भी डेलीमिटेड ही है, मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है बताइए मुझे, क्या है यहाँ, बैक स्लैश तो है नहीं, इसको हटा देता हूँ। बैक स्लैश तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन है यहाँ पर अदर ही। तो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखिए एमएस वर्ड में अलाइनमेंट क्या होता है, 4 तरीके का होता है, और एक्सेल में अलाइनमेंट क्या होता है, 6 तरीके का होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप अलाइनमेंट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेल में जो अलाइनमेंट होता है, होम टैब में देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 तरीके का होता है। और एमएस वर्ड में क्या होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, और एक क्या होता है जस्टिफाइड, कंट्रोल प्लस जे। तो मुझे क्या करना है, मुझे अदर में जाके इस डेटा को जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे करना है। जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑल्ट एक ई किया मैंने, डेलीमिटेड नेक्स्ट किया, और अदर में मैं गया और यहां कर्सर रख के मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस जे, ये मैंने किया। मतलब इस डेटा को मैंने जस्टिफाई करा दिया।
तो यहाँ डेटा प्रीव्यू में देखिए जरा, डेटा प्रीव्यू बिल्कुल ठीक हमारा आउटपुट निकालता दिख रहा है। नेक्स्ट करूंगा, कर्सर यहाँ नहीं, कर्सर यहाँ से आउटपुट चाहिए। और अब मैं इसको अगर फिनिश कर दूंगा तो मेरा आउटपुट बिल्कुल ठीक निकल के आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसको किस तरह से स्प्लिट करोगे। इसको करेंगे अदर में कंट्रोल जे करके डेटा को जस्टिफाई करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलता हूं। यहां पर देखिए मेरे पास क्या है, ये डेटा, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मुझे लेकर आना है। एक नया एस्पेक्ट आपको सिखाना चाहता हूं। तो ऑल्ट ए ई मैंने प्रेस कर दिया, डेलिमिटेड ही है, स्पेस दिख रहा है मुझे, नेक्स्ट कर दिया और यहां से मैंने ले लिया स्पेस। ठीक है, यहां से मैंने ले लिया स्पेस। अब आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर एक ये कॉलम आ रहा है, एक ये ब्लैंक वाला कॉलम आ रहा है, क्योंकि यहां पर 1 डॉट के बाद स्पेस है 2 बार। ठीक है, अब इसको अगर मैं नेक्स्ट करूंगा, कर्सर यहां नहीं, कर्सर यहां से मुझे स्प्लिट करना है। और अब मैं क्या करूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो ये वाला कॉलम मुझे क्या करना है, डू नॉट इंपोर्ट कॉलम स्किप करा देना है। और ये ब्लैंक वाला जो कॉलम है, इस पे यहाँ पर क्लिक करके इसको भी डू नॉट इंपोर्ट कॉलम स्किप करा देना है, यहाँ पे चेक करके, क्लिक करके। और इन दोनों कॉलम्स को मुझे नहीं लेना। अब फिनिश करूंगा तो मेरा बिल्कुल सही आउटपुट निकल के आ गया। तो जब किसी कॉलम को स्किप कराना है तो वहां पे क्लिक करके उसे डू नॉट इंपोर्ट कॉलम पे क्लिक करना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरह से बिल्कुल ठीक आउटपुट आ गया। अच्छा, आप यहाँ देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था, 1 डॉट के बाद एक स्पेस 2 स्पेस यहाँ पर है, इसलिए वो एक नया कॉलम को स्प्लिट करके दिखा रहा है। क्यों, अभी मैंने आपको बताया डेलीमीटर में मैंने स्पेस लिया है, तो जहां उसे स्पेस मिला उसने कॉलम में स्प्लिट कर दिया, लेकिन दूसरे कॉलम में ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार स्पेस है, इसलिए उस ब्लैंक कॉलम को भी मैंने डू नॉट इंपोर्ट कॉलम को स्किप करा दिया और मेरा आउटपुट निकल के आ गया। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे लाना है एड्रेस, मतलब 306 सूरमार्ग विष्णुपुरी, यहाँ सिटी अलीगढ़। यहाँ पर एरिया लाना है जो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ है, और यहाँ पर लाना है जिप। तो यहाँ पर देखिए डेलीमीटर, आपको देखिए डेलीमीटर में कॉमा भी दिख रहा है, स्पेस भी दिख रहा है। तो मैं किस तरह से आउटपुट निकालूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा गया है। मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट, ऑल्ट ए ई मैंने किया, टेक्स्ट टू कॉलम में गया, डेलीमिटेड ही है, इसको किया, नेक्स्ट किया। अब यहां पर पहले मैं ले लूंगा क्या, कॉमा, कॉमा ले लूंगा। तो यहां पर देखिए एड्रेस स्प्लिट हो गया, सिटी स्प्लिट हो गया, और एरिया और जिप साथ में आ रहा है, तो इसको 2 बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट, और कर्सर यहां नहीं, कर्सर यहां से स्प्लिट करना है। और अब मैं इसको फिनिश करूंगा तो मेरा आउटपुट आधा निकल के आ गया। एरिया और जिप को अब मुझे अलग करना है, तो मैं इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट करूंगा, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, डेलीमिटेड, और मैं यहां से कर दूंगा नेक्स्ट। अब यहां पर क्या है, स्पेस है ना, स्पेस डेलीमीटर है, स्पेस मैंने ले लिया। और अब यहां पर देखिए क्या कह, यहां पर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये क्या आ रहा है, अभी मैंने क्या लिया है यहाँ पर डेलीमीटर में, स्पेस। तो यहाँ पर पहले एरिया के पहले क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। तो इसको स्किप कराने के लिए अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्लिक किया और डू नॉट इंपोर्ट करा दिया, स्किप करा दिया इसको। तो क्या रह जाएगा, एरिया और जिप। अच्छा, अब कर्सर बताइए कहाँ रखेंगे, एरिया यहीं तो चाहिए, यहीं से तो स्प्लिट करना है, तो कर्सर यहीं रहने दीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो हमारा आउटपुट निकल के आ गया। देख लीजिए किस तरह से बेहतरीन तरीके से मैंने आउटपुट निकाल के दिखाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिक्स्ड विड्थ का। तो फिक्स्ड विड्थ किस तरह से, यहाँ पर टाइम है, आवर्स है और मिनट्स है। इसमें देखिए पैटर्न एक जैसा है, ये 2 डिजिट हैं आवर्स की, 2 डिजिट हैं मिनट्स की, पैटर्न एक है, विड्थ एक है। तो यहाँ क्या चलेगा, फिक्स्ड विड्थ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट ए ई किया, और अब लूंगा मैं फिक्स्ड विड्थ और नेक्स्ट करूंगा। तो यहां पर देखिए कैसे चलता है, मैंने यहां से क्लिक किया और इसको यहां पकड़ के लाया,
ड्रैग करके लाया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, तो ये आवर्स और ये मिनट्स अलग अलग स्प्लिट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट करूंगा, कर्सर यहाँ से स्प्लिट करना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी अगर मैं इसको फिनिश करूंगा तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, मुझे यहाँ 06 चाहिए था, 02 चाहिए था, वो नहीं आ रहा। वो कैसे करूंगा, देखिए ऑल्ट ए किया, फिक्स्ड विथ लिया, नेक्स्ट किया, यहाँ क्लिक करके इसको यहाँ ड्रैग करके लाया, ड्रॉप कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, नेक्स्ट किया, कर्सर यहाँ रखूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो पहला कॉलम है आर्स वाला, इसको टेक्स्ट में मैं कन्वर्ट करूंगा ताकि वो 0 भी लगा आ जाए। और अब मैं कर दूंगा फिनिश, और यहां से देखिए मेरा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरह से मुझे यहाँ क्या करना है, ईयर, मंथ और डे, ये देखिए डेट्स हैं, ईयर, मंथ और डे, इसको मुझे क्या करना है, इसको अलग अलग स्प्लिट करना है। अच्छा, ईयर ठीक आ जाएगा, मंथ में फिर 0 लगाना होगा। मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट ए किया मैंने और फिक्स्ड विथ लिया, नेक्स्ट किया, और यहाँ क्लिक करके ये मैंने ईयर को स्प्लिट कर दिया, यहाँ क्लिक करके ये मैंने मंथ को स्प्लिट कर दिया, नेक्स्ट किया, कर्सर कहाँ रखूंगा, यहाँ पर डेस्टिनेशन में, और यहाँ पर सही आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये 0 वाला जो है ना, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये डे बिल्कुल सही आ रहा है 2 डिजिट में। अब इसको फिनिश कर दूंगा तो मेरा देखिए आउटपुट बिल्कुल ठीक निकल के आ रहा है। अगर मंथ को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट ना करता तो ये 0 गायब हो जाता। तो मुझे उम्मीद है टेक्स्ट टू कॉलम के सभी एस्पेक्ट अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन Ctrl+J आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलता हूँ नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक के साथ। मैं अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी स्किल को एनहेंस करते रहिए, लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।